हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको समझाएंगे 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन एक एक लेकर के करेंगे और आप ध्यान से इनको समझने की कोशिश करना। सवाल आसान है, मुश्किल नहीं है। तो देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा है एक्सरसाइज 1.3 का। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। 36/100 है, 1/11 है, 4 से 1/8 है। हमने दशमलव रूप में लिखना है इनको। तो दशमलव रूप में आप लिखेंगे जिस तरह से इसमें 100 से डिवाइड है, 2 जीरो है, तो पॉइंट के बाद यानी कि यहाँ पॉइंट लग जाए, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, 2 जीरो है तो 2 डिजिट रहने चाहिए। और इधर हम खाली नहीं छोड़ते, इसलिए इसको जीरो लगा देते हैं, 0.36। और नेक्स्ट है 1/11। 1/11 का क्या करना, हमने 1 को 11 से डिवाइड करना है। हम यहाँ रख के कर सकते हैं, 1 को डिवाइड करना है, 11 से करना है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि अंदर 1 है, बाहर 11 है, तो नहीं जा सकता, नहीं लगा जा सकता, तो हम यहाँ जीरो लगा देते हैं। और यहाँ पॉइंट लगा के यहाँ भी पॉइंट लगाओ, तो ये एक जीरो उतार ली, 10। 10 से भी अब 11 ज्यादा है, तो यहाँ फिर जीरो लगानी पड़ेगी हमें, फिर एक जीरो उतारो। अब चला जाएगा 11×99, और इसको घटाएंगे तो 1 बच गया। फिर जीरो उतारो, फिर यहाँ जीरो, फिर दूसरी जीरो लेंगे, 11×99, और इस प्रकार से फिर 1 बच गया। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि 1 से स्टार्ट हुआ था, हम यहाँ से 1 बच गया, फिर वही प्रोसेस है, 09090909, यानी कि ये चलते ही रहेंगे, ये खत्म नहीं होंगे। तो इससे हम क्या करते हैं, इस जो आंसर है हमारा दशमलव प्रसार में जो लिखना हम इसका करना है, दशमलव रूप में लिखना है, तो 0.09 बार बार आ रहा है, इसलिए इसके ऊपर एक बार लगा देते हैं ताकि ये रिपीट हो रहा है, रिपीट होता रहेगा, 090909। ये भाग की क्रिया कहीं भी समाप्त नहीं होगी, और जो भाग की क्रिया समाप्त नहीं होती उसको हम कहते हैं कि ये अशांत है, अनावसानी है। हिंदी के कुछ शब्द हैं जो मैथमेटिक्स में हम प्रयोग करते हैं, अशांत या अनावसानी, इस तरह के शब्दों को आपने ध्यान रखना है। अब इस पे आ जाइए, 4 से 1/8, इसके पहले हम सही खोल लेंगे। 8 चौका 32 और 1 33/8, और 33/8 को जब हमने दशमलव रूप में लिखना है तो 33 को हम भाग करेंगे 8 से, ऐसे 8 चौका 32, बच गया 1। अब यहाँ हमारे पास उतारने के लिए कोई अंक नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ एक पॉइंट लगा देते हैं, और उत्तर में भी से पॉइंट लगा देते हैं, इसके बाद एक जीरो उतारते हैं। 8 एकम 8, बच गए 2, एक जीरो फिर उतार लेते हैं, 8 दूनी 16, बच गए 4, एक जीरो फिर उतार लेते हैं, 8×5=40। और इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये भाग यानी कि प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, और हमारा ये आ गया 4.125। तो ये इसके दशमलव रूप में हम इस प्रकार से लिखते हैं। यहाँ एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से ये भाग का प्रोसेस कंप्लीट है, क्योंकि आगे कोई, इसके आगे कोई डिजिट नहीं है, इसके आगे बहुत सारे डिजिट है, क्योंकि ये ना खत्म होने वाली भाग की प्रोसेस है, यानी कि कहीं खत्म नहीं होगा। ये भाग की प्रक्रिया पूरी हो गई है, इसलिए आगे कोई डिजिट नहीं है। तो फर्स्ट और थर्ड जो है, ये तो भाग कंप्लीट हो जाता है, यानी कि शेष जीरो आ जाता है। तो उस तरह की जो ये दशमलव रूप है, इसको हम कहते हैं शांत। और जो इस तरह का है, ये है अशांत, इसके अनवसानी भी कह देते हैं,
इसके फिर दो टाइप है, वो आगे हम क्वेश्चन लेंगे तब आपको समझाएंगे और बताएंगे। यहाँ ये फोर्थ पार्ट है, फिफ्थ है और सिक्स्थ है, इनको करेंगे हम 3/13। 3 को 13 से डिवाइड करेंगे तब इसका दशमलव रूप आ जाएगा और वो हम यहाँ लिख देंगे। अब 3 है और इसको 13 से हमने डिवाइड करना है। नीचे वाली जो हर है इससे हमने भाग करना होता है, हर से। अब देखिए यहाँ नहीं जाएगा क्योंकि 3 छोटा है, 13 बड़ा है, नहीं जाएगा तो हम क्या करते हैं, शुरू में 0 लगाते हैं और यहाँ पॉइंट लगाते हैं और यहाँ भी पॉइंट लगाते हैं। पॉइंट के बाद यहाँ 0 उतारते हैं। 30 हो गया, 13 दूनी 26, बच गए 4, 1 0 फिर उतार ली, 13 तिया 39, फिर बच गया 1, फिर 0 उतार ली, फिर नहीं गया, लगा दी 0 और फिर 1 0 उतार ली। अब यह 100 है, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 7 आ गया, 13 7 91, बच गए 9, फिर 1 0 उतार ली, 13 7 91 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 13 6 78, बच गए 12 और फिर 0 उतार ली। हम चलते रहेंगे कहां तक, जब तक यहाँ 3 से स्टार्ट किया था हमने, तो यहाँ जब तक 3 ना आ जाता तब तक चलते रहो। और हमें अब 120 आ गया, 13 नीमा 117, 13 नीमा 117, बच गए 3, ये आ गया 3 और 3 से स्टार्ट हुए थे, यानी कि यहां से आगे अब जो कुछ प्रोसेस होगा वो यही प्रोसेस फिर दोबारा रिपीट हो जाएगा, क्योंकि 3 से स्टार्ट हुए थे। अब लास्ट में 3 आ गया, 3 का आगे 0 उतारेंगे तो वही 30 हो जाए जैसे यहाँ हुआ था, फिर 4 बचेगा, फिर 40 हो जाएगा, फिर 100 हो जाएगा, फिर 90, फिर 100, इस प्रकार से चलता रहेगा। हमें ये पता लग गया कि ये जो डिजिट है 230769 ये फिर रिपीट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि इस प्रकार से ये चलते रहेंगे, इनका कोई अंत नहीं है। हम यहाँ जो इसके दशमलव रूप लिखेंगे ऐसे लिखेंगे 0.230769 और इसके ऊपर डैश लगा देंगे, बार लगा देंगे, ताकि ये डिजिट बार बार आएंगे और ये खत्म होने वाला प्रोसेस नहीं है। 2/11 है। अब 2 को 11 से डिवाइड करेंगे, यह देखिए 2 को 11 से डिवाइड करें हम, इसमें भी ऐसे लिख लेंगे हम। अब 2 छोटा है 11 से तो 0 लगा देंगे, फिर हम यहाँ दशमलव लगा लेंगे और 0 उतारी, 11 एकम 11, बच गए 9, फिर 0 उतार ली, 11 8 88, फिर बच गए 2, फिर 0 उतार ली, 11 एकम 11। देखो हम 2 से चले थे और 2 ही फिर आ गया, यही रिपीट होंगी 1 8 1 8 1 8, 11 बच गए 9, फिर 0 उतारेंगे, 11 8 88, फिर वही 2 बच गया, यानी कि जहां से चले थे यही डिजिट रिपीट होंगे, 1 8 1 8 1 8 ऐसे चलते रहेंगे और ये प्रोसेस कहीं समाप्त नहीं होगा। तो इसमें हम यहाँ लिखेंगे 2/11 में इसका दशमलव रूप ये आ गया 0.18, ये लिख दिया। और दोबारा 18 लिखने की बजाय हम इसके ऊपर बार लगा देते हैं, अब 18 बार बार आएंगे। 329/400 है, इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। 329 ये बटे 400 जो है, बटे 400 को मैं यूं कर सकता हूं 100 गुना में 4 गुना में 100। अब 4 तो यहां रह जाएगा, बटे इस 100 को हटा दूंगा, 100 को हटाए, 100 में 2 जीरो है तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट रहने चाहिए अगर 100 हटाना है। अब 3.29 को 4 से डिवाइड करना है, इसको कर देंगे हम। अब यहाँ देखिए 3.29
29 को 4 से डिवाइड करना। अब ये 3 है, नहीं जाएगा, लगा दी 0, पॉइंट आ गया, यहाँ भी पॉइंट लगाओ उत्तर में। अब ये 32 हो गया, 4 8 32, उतारा 9, 4 दूनी 8, बच गया 1। अब यहाँ और 0 उतार सकते हैं हम ऐसे, फिर 4 दूनी 8, बच गया 2, फिर 0 उतार सकते हैं, और 4 5 20। तो हम इसको लिख सकते हैं बराबर 0.0.8225। यह प्रोसेस हमारा समाप्त हो गया। तो जहां प्रोसेस समाप्त होता है उसको हम शांत दशमलव भिन्न कहते हैं, और जहां प्रोसेस भाग का प्रोसेस समाप्त ना हो उसको अशांत दशमलव भिन्न कहते हैं। और इसके 2 3 नाम और भी है मैथमेटिक्स में। अशांत को हम अनवसानी भी कह देते हैं। अनवसानी का मतलब जहां की उसका कोई अवसान नहीं है, अंत नहीं है, उसको अनवसानी कह देते हैं। और अनवसानी में भी फिर 2 टाइप है। 2 टाइप कौन सी है? एक तो वो जिसकी पुनरावृत्ति होती है, यानी कि जैसे ये पुनरावृत्ति का मतलब है बार बार आते रहे वही डिजिट, एक डिजिट या डिजिट का एक समूह बार बार आता रहे, वो होते हैं अनवसानी। और एक उसमें ऐसी भी होती है जो बार बार भी नहीं आए, यानी कि आवृत्ति भी नहीं हो रही अंकों की, और प्रोसेस भी समाप्त नहीं हो रहा भाग का। तो उस तरह की जो संख्या है वो अप्रिमेय संख्याओं की कैटेगरी में आती हैं, और ये दोनों जो है परिमेय संख्याओं की कैटेगरी में आती है। यहाँ आप 2 प्रकार की संख्याओं से परिचित हुए। एक तो वो जिसका भाग कंप्लीट हो जाए, भाग करते करते शून्य शेष आ जाए, और एक ऐसी संख्या है जो भाग की क्रिया पूर्ण होती ही नहीं। तो इस प्रकार की जो संख्या है जिसमें भाग कंप्लीट हो जाता है और शेष जो है शून्य आ जाता है, वो हम क्या कहते हैं? उनको शांत कहते हैं, शांत दशमलव। ठीक है। और एक ऐसी होती है जो अशांत है। अशांत को अनवसानी भी कह देते हैं। अनवसानी, शांत और अशांत, ये शब्द आपको याद रह सकते हैं। और इसको अशांत का दूसरा नाम अनवसानी है, और इसका भी दूसरा नाम अवसानी है। अवसान हो जाता है कहीं न कहीं। लेकिन आप ये शब्द याद रखिए, शांत अशांत। अब शांत तो वो है भाग क्रिया, भाग की क्रिया पूर्ण हो जाए, और शेष शून्य आ जाए। ये जैसे 3/2 है। अगर 3 को हम भाग करें 2 से, 2 एकम 2, बच गया 1, यहाँ दशमलव लगा दूं, उतारी 0, यहाँ भी उतारे 2 5 10। तो हमें पता लग गया कि इसका 1.5 है, यानी कि भाग की क्रिया पूर्ण हो गई है, शेष 0 आ गया। इसको कहेंगे हम शांत। और दूसरी कैटेगरी है अशांत। अशांत में हम वो लेंगे जिसकी भाग की क्रिया पूरी पूर्ण नहीं होती, और इसमें 2 टाइप है। 2 टाइप कौन सी है? एक तो वो जो अनवसानी है, और आवर्ती। आवर्ती का मतलब समझ गए? पुनरावृत्ति हो रही है।
कुछ अंकों की या एक अंक की बार बार अंक आ रहे हैं, उसको हम कहते हैं आवर्ती। और एक होती है अनवसानी अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब क्या है? जो कहीं भी ना तो खत्म हो रहा है भाग के प्रोसेस, और ना ही कोई रिपीट हो रहा है डिजिट एक या डिजिट का कोई समूह। इसको तो हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या की पहचान क्या होगी? कि ना तो भाग के प्रोसेस कहीं पूरा हो रहा और ना ही किसी अंक की पुनरावृत्ति हो रही, कोई रिपीट नहीं हो रहा अंक, वो होती है अपरिमेय संख्याएं। ये परिमेय है। और ये भी परिमेय है। इनको भी हम परिमेय की कैटेगरी में ही लेंगे। यानी कि जो शांत है वो परिमेय है, जो अशांत है उनमें भी एक पार्ट परिमेय है और एक पार्ट अपरिमेय है। इनको आपने समझना है और आगे हम सवाल लेंगे, आपको और क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए आपको इतना ही करवाना है, आप समझ गए होंगे। और आप इन सवालों की प्रैक्टिस अवश्य करें। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे विदा होता हूं। ओके, थैंक यू।